अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी असली तरीक़ा काजू कीमा बनाने का, जिस तरह से आपने दिल्ली की शादियों में खाया होगा। लेकिन उससे पहले आप ये प्यारा सा कमेंट्स देखिए जो कि साइमा जी ने किया है। मुझे इतनी दुआ दी, मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद किया, मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। तो आप लोग ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को इतनी मोहब्बत देते हैं, तो मैंने सोचा है कि आगे से मैं अपनी वीडियोज़ में ना आप लोगों के कमेंट्स जो है अटैच ज़रूर किया करूँगी। मेरा ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और आज की रेसिपी अगर पसंद आती है तो कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखें, और अगर कोई कमी बेशी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर बेहद आला किस्म की रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इस रेसिपी के लिए जो मैं आपको मसाला बता रही हूँ ये बहुत अहम मसाला है, बहुत गौर से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 टेबल स्पून ना दक्कनी मिर्च ली है, यानी कि जैसे कि ब्लैक पेपर होती है ना, काली मिर्च, इस तरह से ना सफ़ेद भी आती है, इसे दक्कनी मिर्च कहते हैं। आधा फूल आपको जावित्री का लेना है। एक बड़ी इलायची ले लीजिएगा, इसके सिर्फ बीज इस्तेमाल कीजिएगा, जो छिलका है ना वो हटा दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए आधे का भी आधा फूल यानी कि 1/4 पार्ट मैंने लिया है जायफल का। और यहाँ पे जो आप काजू देख रहे हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन ये 50 ग्राम लिए हैं। ये जितना भी मसाला है ना ये आपको पीस लेना है, दरदरा नहीं रखना बिल्कुल। इसका ना एक आपको स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, और कोई भी मसाला इसमें से स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जार ले लिया है, इसमें अब मैं डाल रही हूँ दही, जो कि ना मैंने 250 ग्राम के करीब ली है। दही खट्टी मत हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जितना भी मसाला आप देख रहे हैं ये मसाला मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और बिना पानी के आपको इसे पीसना है। पानी मत डालिएगा, क्योंकि देखिए जो दही है ना उसके साथ ये बहुत अच्छा पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो इस मसाले को तैयार कर लीजिएगा आप। मैंने देखिए यहाँ पे कढ़ाई ली है, गैस की फ्लेम हमें ऑन नहीं करनी है। सिर्फ देखिए मैंने इसी तरह से बर्तन लिया है, और 2 नॉर्मल साइज़ की प्याज को ना थोड़े से पानी के साथ पीस लिया था, देखिए इस तरह से। तो आपको पहले प्याज जो है 2 प्याज लेके उसको पीस लीजिएगा मिक्सर में, और जिसमें देखिए मैंने प्याज को पीसा था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब इसमें ना पहले हमें थोड़े से खुशबू के मसाले डालने हैं, जो कि देखिए कुछ इस तरह से हैं। ये जो खुशबू के मसाले हैं इसमें से कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, जो बावर्ची डालते हैं मैं आपको वही बता रही हूँ। तो 4 से 5 आप यहाँ पे ना लौंग ले लीजिएगा। 1 टीस्पून आपको यहाँ पे काली मिर्च लेनी है। 1 टीस्पून देखिए मैंने ज़ीरा लिया है, और 5 से 6 है हरी इलायची। 2 दालचीनी की आपको स्टिक लेनी है। ये जितना भी मसाला है ना ये आप इसके अंदर डाल दीजिएगा प्याज में। तो ये जो तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने पहले कभी देखा है तो मुझे कमेंट्स में ना ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ एक बार इस तरीक़े से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं तेल के लिए कि आप कौन से तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जो बावर्ची के खाने होते हैं ज़ाहिर सी बात है इनमें ना सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो रिफ़ाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं। और वैसे मैं जो इस्तेमाल करती हूँ सफ़ोला ऑयल जो होता है ना उसका इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम ना ऑन कर दी है, लेकिन बिल्कुल लो रखी है। लो फ्लेम पे आपको यहाँ पे ना प्याज की भुनाई करनी है। हमने देखिए इसमें पानी भी डाला था ना, तो प्याज नीचे लगेगी नहीं। आपको लो फ्लेम पे ही इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट ना इसी तरह से भूनते रहना है। जब 7 से 8 मिनट आप लो फ्लेम पे भूनेंगे ना प्याज को, तो देखिए कुछ इस तरह से ना इसका जो कलर है वो तब्दील हो जाएगा। ये देखिए जो कच्चापन है जब वो ख़त्म होने लगेगा, तो आपको यहाँ पे 2 टीस्पून डाल देना है धनिया पाउडर। और गैस की फ्लेम देखिए आपको बिल्कुल लो रखनी है, यहाँ पे हाई मत कीजिएगा। इसके बाद 1 इंच की अदरक थी, उसको देखिए मैंने इस तरह से ना बिल्कुल जूलियंस में कट किया है, बिल्कुल महीन कट कीजिएगा। फिर यहाँ पे हमें लेना है लहसुन की पेस्ट, यानी कि जो गार्लिक है उसका आपको यहाँ पे 3 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल देना है, क्योंकि इसमें ना लहसुन अदरक की जो पेस्ट होती है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, सिर्फ लहसुन डालते हैं, और जो अदरक है उसको इस तरह से कट करके डालते हैं। अब लो फ्लेम पे जितने भी मसाले हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे भूनते रहना है। पहले 3-4 मिनट ना आप लो फ्लेम पे इसी तरह से यहाँ पे भून लेंगे, और उसके बाद इसमें हल्का सा पानी डाल के आप इसकी लिड लगा के रख दीजिएगा पकने के लिए, क्योंकि अगर आप इसी तरह से भूनते रहेंगे तो नीचे ना मसाला लगने लगता है। तो बस यहाँ पे आप आधा कप के करीब पानी डाल दीजिए, और लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी रोगन है ना वो ऊपर आ गया है बीच में, लेकिन चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अब मसाले का देखिए जितना भी कच्चापन है ना वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जब मसाला यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगा, तो मैंने आपको जो शुरुआत में काजू का पेस्ट बताया था ना वो आपको अब डालना है यहाँ पे। तो देखिए काजू क्या है नीचे ना लगने लगते हैं, बहुत जल्दी भुनाई नहीं हो पाती है अगर आप काजू पहले डाल देंगे। तो इसी वजह से पहले आप जो प्याज वगैरह डालेंगे ना उसको बहुत अच्छे से पका लीजिएगा। जब रोगन ऊपर आ जाए तब आपको ये काजू का पेस्ट डालना है। और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे नमक डाला है 1 टीस्पून, कि नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद ना यहाँ पे थोड़ी सी इसकी भुनाई करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि देखिए हमने ना इसमें भी दही डाला है,
तो जो दही का कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म होगा, उसके बाद ही आपको इसमें कीमा ऐड करना है। तो थोड़ी देर के लिए आप लो फ्लेम पे पहले यहाँ पे इसको भून लीजिएगा। जब आप देखेंगे ना थोड़ा सा इस तरह से देखिए गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। उसके बाद आपको इसमें कीमा ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पे ना मशीन का कीमा लिया है आधा किलो। आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं, अगर आपको वो पसंद है, उससे भी ये रेसिपी बहुत बेहतर बनती है। मैंने यहाँ पे मशीन के कीमे का इस्तेमाल किया है। और थोड़ा सा ना जो फ़ैट वाला कीमा होता है उसका इस्तेमाल कीजिएगा, उससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो आधा किलो कीमा मैंने लिया है, बहुत अच्छे से इसको वॉश कर लिया था। जितना भी पानी है वो ड्रेन करने के बाद ये इसमें डाल दें और लो फ्लेम पे इसे बहुत अच्छे से यहाँ पे आप भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते वक्त ही आपको इसमें डाल देना है 1 टीस्पून पीली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च देखिए हमने इसमें इस्तेमाल नहीं की है, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं की जाती है। पीली मिर्च से ना एक बहुत अच्छा इसमें कलर भी आ जाएगा और थोड़ा सा स्पाइसी भी बनेगा। तो बस यहाँ पे इसकी लिड लगा के रख दीजिए आप 10 मिनट के लिए। मशीन का कीमा है, बहुत जल्दी गल भी जाएगा ये, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो चिली फ्लेक्स होती है ना, 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाल दी है चिली फ्लेक्स। बाकी जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं ना उसके हिसाब से डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 से 12 काजू आप इसके अंदर डाल दें। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी लिक्विडी है। इसको ना बिल्कुल भुना भुना बनाया जाता है। अगर आप इसको इसी तरह से रखना चाहते हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अभी थिक करूँगी, यानी कि गाढ़ा करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए काजू डाल के मैं इसको ना ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, और बीच में से चेक भी ज़रूर करेंगे। 10 मिनट देखिए गुजर चुके हैं, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से ना आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा पतली साइड पे मत रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा माशाल्लाह से ये काजू कीमा बनके बिल्कुल तैयार है, जिस तरह से आपने दिल्ली की शादियों में खाया होगा। और सर्विंग के टाइम पे इस पे थोड़ी सी ना जिंजर जूलियंस है, चिली फ्लेक्स है, वो ज़रूर आप ऐड कीजिए। तंदूरी रोटी के साथ नींबू डाल के इसे सर्व कीजिएगा, बहुत लाजवाब रेसिपी बनती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।